Tenali Raman. The kingdom of Vijayanagar was ruled by the great king Krishnadevaraya. So, in this chapter, we will study about Tenali Raman. तो तेनाली रामन कहाँ रहते थे? द किंगडम ऑफ विजयनगर, विजयनगर में रहते थे। विजयनगर का जो किंगडम था वो किसके द्वारा रूल किया जाता, मतलब वहाँ के राजा कौन थे? वहाँ के राजा थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय वहाँ के राजा थे। तेनाली राम वॉज हिज कोर्ट जेस्टर। कोर्ट जेस्टर मतलब होता है, पहले बात तो कोर्ट जेस्टर मतलब होता है कि जो के जो कृष्णदेव राय हैं उनके जो कोर्ट, उनका जो दरबार होता था, जो राजा लोगों का दरबार होता है, वहाँ पे जेस्टर जो होते हैं वो लोग एक उनका प्रोफेशन, उनका काम ये होता है कि राजा या रानी को और बाकी लोग जो कोर्ट में है उनको एंटरटेन करा जाता है बाय, मतलब वो लोग कोई जोक सुनाते हैं या फिर कोई कुछ, मतलब कोई ऐसा, मतलब जोक्स ही, मेन तो जोक्स होता है। तो जोक्स वगैरह सुनाकर उनको एंटरटेन करना, राजा और रानी को और कोर्ट के बाकी लोगों को, ये कोर्ट जेस्टर का काम होता है। तो तेनाली रामन जो है वो कृष्णदेव राय के कोर्ट में कोर्ट जेस्टर थे। ही वॉज वेरी वाइज एंड इंटेलिजेंट मैन। तेनाली रामन जो थे वो बहुत ही वाइज, मतलब बहुत ही अच्छे और बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे। ही वॉज कॉल्ड तेनाली रामन बिकॉज ही बिलोंग टू द टाउन ऑफ तेनाली। तेनाली रामन का नाम तेनाली रामन कैसे हुआ? क्योंकि वो जिस टाउन में रहते थे, जिस टाउन में वो बिलोंग करते थे, जहाँ पे वो पैदा हुए थे, उसका नाम तेनाली था। तेनाली लॉस्ट हिज फादर एट अ वेरी यंग एज। तो तेनाली रामन के जो फादर की डेथ हो गई थी बहुत ही मतलब तेनाली राम जो थे उनके, जब वो काफ़ी मतलब यंग थे तभी उनके फादर की डेथ हो गई थी। हिज मदर रेज्ड हिम विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी। तो उनकी मदर ने बहुत मुश्किलों से उनको पाला था। शी हैड नो मनी टू एजुकेट हिम। और उसके उनकी मम्मी के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे उनको पढ़ाने लिखाने के लिए, ठीक है। Tenali Raman wanted to attend school but he had no money to pay the fees. तो तेनाली रामन चाहते थे कि मैं स्कूल में पढ़ूं, बट उनके पास पैसे तो थे नहीं क्योंकि उनके फादर की डेथ हो चुकी थी और उनकी मदर बहुत मुश्किल से उन्हें पालती थी, पैसे तो थे नहीं। तो वो चाहते थे स्कूल में पढ़ना पर उनके पास पैसे नहीं थे फीस देने के लिए। सो ही वुड स्टैंड आउटसाइड द क्लासरूम एंड लिसन टू व्हाट टीचर्स सेड। तो वो अब क्या, उनको तो क्लास से बाहर निकाल दिया जाता, तो वो क्लास के बाहर खड़े हो गए, मतलब वो बस सुनते थे कि टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं बाकी बच्चों को। तो ये चीज़ें वो सुनते थे क्योंकि पैसा तो नहीं था उनके पास फ़ीस देने के लिए। बट ही सून ड्राइवन अवे, मतलब कि पर उन्हें बाद बहुत ही जल्दी फिर स्कूल से निकाल दिया गया था। तो तेनाली रामन वॉज वेरी सैड, बहुत दुखी थे क्योंकि उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। वन डे साधु मेट हिम। एक दिन क्या हुआ कि एक साधु था, वो तेनाली रामन को मिला। ही फेल्ट सॉरी फॉर द पुअर अनएजुकेटेड बॉय। और उन्हें मतलब बहुत उन्हें दुख हुआ, उस साधु को बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि ये बेचारा मतलब तेनाली रामन की हालत पे उन्हें बहुत बुरा लगा कि इस अनएजुकेटेड मतलब होता है जो पढ़ा लिखा नहीं होता है। एजुकेशन मतलब पढ़ा लिखा मतलब पढ़ाई से रिलेटेड, और अनएजुकेटेड मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है, ये जो लड़का है इसके ऊपर, ये एक तो गरीब भी है तो इसके ऊपर उन्हें बहुत बुरा फील होता है। ही फेल्ट सॉरी, बहुत बुरा फील होता है। ही सेड ही सेड माई सन गो टू द टेम्पल ऑफ गॉडेस। तो वो कहते हैं कि बेटा तुम वो साधु जो है वो तेनाली रामन को समझाते हैं एक गॉडेस, मतलब एक देवी के टेम्पल में जाने के लिए। ही सेड माई सन गो टू द टेम्पल ऑफ गॉडेस कालिका। मतलब काली जी के मंदिर में वो जाने को उसको कहते हैं कि काली जी के मंदिर में जाओ एंड प्रे टू हर, और उनकी पूजा करो। शी विल गिव यू द बून ऑफ एजुकेशन। बून ऑफ मतलब एजुकेशन का वरदान, वो तुम्हें पढ़ाई का वरदान दे देंगी। तुम उनसे जाओ, उनकी पूजा करो और फिर अगर वो तुमसे खुश हो गई तो वो तुम्हें पढ़ाई का वरदान दे देंगी। तेनाली वेंट टू द टेम्पल एंड सैट डाउन। तेनाली उस मंदिर में चला जाता है और वहाँ जाके बैठ जाता है। ही क्लोज्ड हिज आईज एंड प्रेड सिंसियरली। फिर वो अपनी आंखें बंद करता है और बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से उनकी पूजा करता है। गॉडेस कालिका वॉज प्लीज्ड विद तेनाली रामन्स प्रेयर। फिर जो गॉडेस कालिका थी, मतलब काली काली देवी जो थी, वो तेनाली रामन की पूजा से बहुत खुश हो जाती है। शी अपीयर्ड बिफोर हिम, और वो उसके सामने प्रकट हो जाती है। शी हैड 1000 फेसेस टू
हैंड्स एंड अ फियरफुल अपीयरेंस। तो वो कैसी दिखती हैं, उनके कितने सर हैं, वो कह रहे तेनाली मतलब उसमें गॉडेस कालिका जब आई तो उनके जो फेसेस थे, उनके कितने फेसेस थे, 1000 फेसेस, मतलब हज़ारों चेहरे थे उनके। 2 हैंड्स, 2 हाथ थे, और फियरफुल अपीयरेंस मतलब बहुत डरावनी दिख रही थी वो, बहुत डरावना उनका अपीयरेंस था। ओपन योर आइज तेनालीरामन, शी सेड। तो गॉडेस कालिका कहती हैं तेनालीरामन अपनी आंखें खोलो। तेनालीरामन ओपन हिज आइज, ही सॉ द गॉडेस। तेनालीरामन अपनी आंखें खोलता है और गॉडेस को देखता है। ही वॉजेंट अ फ्राइटेंड। तो उसे मतलब वो देख कर डरता बिल्कुल भी नहीं है, कि मतलब इतना डरावना उनका मतलब अपीयरेंस रहता है, लेकिन फिर भी वो उनको देख के बिल्कुल भी नहीं डरता। इंस्टेड ही स्टार्टेड लाफिंग। मतलब उसकी मतलब कोई भी होगा अगर इतना भयानक रूप देखेगा तो वो डर जाएगा, लेकिन उसकी जगह क्या हुआ कि वो हंसने लगा। ही स्टार्टेड लाफिंग। द गॉडेस आस्क्ड स्टर्नली। मतलब गॉडेस एकदम हैरान होकर उससे पूछती है, व्हाई डू यू लाफ? हंस क्यों रहे हो तुम रामन? रामन स्टॉप लाफिंग एंड सेड। रामन हंस रहा था ना वो, फिर वो चुप हो जाता है और कहते हैं, मदर, वी ह्यूमन बींग हैव वन नोज एंड टू हैंड्स। हम कहते हैं कि मदर, हम इंसानों के पास एक नाक है और दो हाथ है। इवन देन वी फाइंड इट हार्ड टू ब्लो द नोज व्हेन वी कैच कोल्ड। तो तेनालीरामन कहता है, मदर, हम इंसानों के पास एक नाक है और दो दो हाथ है, लेकिन तब भी जब भी हमें सर्दी लग जाती है, हम अपनी नाक मतलब सर्दियों में तो नाक बहने लगती है, तो वही कह रहे हैं कि हमें नाक पोंछने में कितनी दिक्कत होती है। हमें दो दो हाथ है, एक नाक है, जबकि तो भी दो दो हाथ होने के बावजूद और एक नाक होने के बावजूद जब हमें सर्दी लग जाती है तो हमें कितनी दिक्कत होती है नाक नाक पोंछने में and नाक जब बहती है। यू हैव 1000 noses and only 2 hands. How do you manage when you have a cold? तेनालीराम पूछ रहा है। तो तेनालीराम कहता है, अब देखो गॉडेस के तो हज़ारों चेहरे हैं, हज़ारों चेहरे मतलब हज़ारों नाक हैं। तो कह रहा है आपके तो हज़ारों नाक हैं और 2 ही हाथ हैं, तो आप कैसे मैनेज करती होगी जब आपको कोल्ड लग जाता है? गॉडेस कालिका वाज अम्यूज्ड। गॉडेस कालिका एकदम मतलब अम्यूज्ड हो जाती हैं, मतलब हैरान, मतलब थोड़ा खुश हो जाती हैं। शी सेड, यू आर रियली वेरी इंटेलिजेंट एंड क्लेवर। वो कहती हैं कि तेनालीरामन, तुम सच में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और बहुत चालाक हो। यू विल बिकम फेमस। तो कहती हैं तुम एक दिन बहुत फेमस हो जाओगे। देन शी शोड हिम 2 bowls। फिर उन्होंने क्या किया, तेनालीरामन को 2 ठोक bowls मतलब होते हैं कि कटोरे होते हैं। तो bowls मतलब उन्होंने तेनालीरामन को 2 कटोरे दिखाए। शी सेड तेनालीरामन, वन bowl हैज़ हनी एंड द अदर हैज़ मिल्क। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तेनालीरामन से वो कह रही हैं कि एक कटोरी में हनी मतलब शहद है और एक कटोरी में दूध है। इफ़ यू चूज़ हनी यू विल गेट वेल्थ। अगर तुमने हनी वाला कटोरे को चूज़ किया तो तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। वेल्थ मतलब पैसे, वेल्थ। हेल्थ मतलब क्या होता है, सेहत, और वेल्थ मतलब होता है पैसे, तो तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। बट इफ़ यू चूज़ मिल्क यू विल गेट ग्रेट विजडम। पर अगर तुमने मिल्क चूज़ किया तो तुम्हें ग्रेट विजडम मिलेगी, मतलब बहुत दिमाग, बहुत इंटेलिजेंस, ये सब तुम्हें मिलेगा। अगर तुमने मिल्क चूज़ किया तो यू विल गेट ग्रेट विजडम। विच वन डू यू वांट? तो वो पूछती है कि तुम्हें कौन सा चाहिए, वेल्थ चाहिए या फिर विजडम चाहिए, पैसे चाहिए या फिर विजडम? तेनालीरामन सेड, मदर, लेट मी टेस्ट बोथ ऑफ देम एंड डिसाइड। तेनालीरामन कहता है कि माँ, मुझे दोनों टेस्ट तो कर लेने दो, मैं टेस्ट करूँगा फिर भी मैं डिसाइड करूँगा ना कि मुझे क्या चाहिए, मुझे हनी खाना है या फिर मुझे दूध पीना है। सो द गॉडेस गेव हिम टू बोथ द बोल्स। तो फिर क्या करती गॉडेस, उसको दोनों दोनों कटोरियाँ दे देती हैं। तेनालीरामन क्विकली ड्रैंक फ्रॉम बोथ द बोल्स। तेनालीरामन जल्दी जल्दी दोनों बोल्स में से हनी और दूध दोनों पी जाता है। सो ही गॉट बोथ वेल्थ एंड विजडम। तो इसकी वजह से उसको पैसे भी बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं और बहुत ज़्यादा वो चालाक, बहुत उसका दिमाग भी आ जाता है। With the blessings of goddess Kalika, he became the court jester in कृष्णदेव राय's कोर्ट। अभी स्टार्टिंग में ही हमें बताया गया था कि कृष्णदेव राय के कोर्ट में कोर्ट जेस्टर है। तो इसी इसी ब्लेसिंग की वजह से, इसी वरदान की वजह से वो वहाँ पे
कोर्ट जेस्टर बन गया, इतने बड़े राजा के वहाँ पे अब उसको सैलरी भी इतनी ज़्यादा मिलेगी, और कोर्ट जेस्टर कैसे बना, उसका दिमाग इतना अच्छा हो गया था, इतने अच्छे वो जोक्स देता था, इतना समझदार था। द किंग लव्ड एंड रिस्पेक्टेड हिम। तो जो किंग थे वो उसको बहुत प्यार भी करते थे, बहुत उसकी रिस्पेक्ट भी करते थे। ही गेम गेम नहीं, यहाँ पे गेव होगा, GAVE, गेव, इसको करेक्ट कर लीजिए। ही गेव हिम अ हाउस एंड अ पैडी फील्ड्स। तो जो कृष्णदेव राय थे उन्होंने तेनालीरामन को एक बहुत मतलब घर भी दिया था, और पैडी फील्ड्स मतलब होते हैं चावल की जो खेती होती है जहाँ पर, तो उस खेत को, चावल के खेत, कई सारे चावल के खेत भी दिए थे उसको। वन डे when Tenali Raman was returning home from the one day when Tenali Raman was returning home from the palace, मतलब पैलेस मतलब राजा का जो महल है वहाँ से, जब एक दिन तेनाली रामन वापस आ रहा था, ही लुक्ड एट द पैडी फील्ड्स, वो अपने जो चावल के खेत थे उनकी तरफ देखता है। दे वर ड्राई, वो एकदम सूख गए थे। दे नीडेड वाटर, और उन जो वो जो फील्ड थे चावल के, उनको पानी चाहिए होता है। बट तेनालीरामन कुड नॉट वाटर द होल एरिया अलोन, क्योंकि वो इतनी बड़ा, इतना अब राजा ने दिया था तो काफ़ी बड़ा सा वो चावल का खेत खेत था, तो तेनालीरामन अकेले तो उसको पानी दे नहीं पाएगा पूरे खेत में। इफ़ ही हायर्ड पीपल ही वुड हैव टू गिव अ लॉट ऑफ मनी, और अगर वो कुछ लोगों को बुलाता है, कुछ मज़दूरों को बुलाता है कि आप हमारे खेत में पानी डाल दीजिए, तो इसके लिए उसे पैसे भी देने पड़ेंगे। सडनली ही सॉ सम थीव्स हाइडिंग इन द गार्डन। तो कुछ ही देर मतलब तुरंत ही वो देखता है कि कुछ चोर उसके गार्डन में छुपे हुए हैं। ही रैन इनटू हिज हाउस एंड क्लोज द डोर। वो दौड़ के अपने घर में चला जाता है और दरवाज़ों को बंद कर देता है। ही थॉट अप ऑफ अ प्लान, उसके दिमाग में एक प्लान आता है। ही सेड लाउडली टू हिज वाइफ सो दैट द थीव्स कुड हियर हिम। वो फिर उसके बाद अपनी वाइफ से बहुत तेज़ तेज़ करके बातें करने लगता है ताकि चोर उनकी बातें सुन सके। इट इज़ डेंजरस टू कीप ऑल दी गोल्ड एंड ज्वेल इन दी हाउस। तो वो अपनी वाइफ से क्या कहता है कि ये बहुत डेंजरस है, बहुत ख़तरनाक बात है कि हम अपना सारा जितना सोना है, जितने हमारे ज्वेल्स हैं, जितने मतलब गहने वगैरह हैं, सबको घर के अंदर रखना मतलब डेंजरस चीज़ है। वी विल पुट देम ऑल इन द आयरन टैंक एंड ड्रॉप इट इन द वेल। तो वो कहता है कि हम ये सारे गहने, सारे सोने सब एक आयरन के मतलब लोहे के एक हम बड़े से बॉक्स में भर देंगे, और फिर उसको हम लोग खेत में, जो हमारे खेत में हम वेल मतलब होता है कुआँ, तो कह रहा है कि हमारे खेत में जो कुआँ है हम उसमें ले जाके सब फेंक देंगे, मतलब एक आयरन के ट्रंक में पूरा भर देंगे, एक आयरन के बॉक्स में पूरा सारा सोना, सारे गहने सारे भर के, और उसको एक अपने जो हमारा जो कुआँ है उसमें ले जाकर फेंक देंगे। दे बोथ फिल्ड एन आयरन ट्रंक विद स्टोन्स। और फिर तेनालीरामन और उसकी वाइफ दोनों मिलके एक आयरन ट्रंक मतलब जो आयरन का बॉक्स था उसको पत्थरों से भर देते हैं, एंड ड्रॉप्ड इट इन द वेल, और उसको एक कुएं में फेंक देते हैं। इन द पैडी फील्ड्स, मतलब जो पैडी फील्ड्स मतलब चावल का जो खेत था वहाँ पे ले जाके, वहाँ पे एक कुआँ था उसके अंदर वो लोग उसको फेंक देते हैं। द थीव्स वर वेरी हैप्पी। अब जो चोर होते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि अरे अब तो हम लोग उसको पूरा खाली कर लेंगे और हमें वो पूरा सोना मिल जाएगा, हमें घर में से ढूंढना नहीं पड़ेगा। दे डिसाइडेड टू एम्प्टी द वेल। हाँ, तो वो सोचते हैं कि हम इस पूरे कुएं को खाली कर देंगे। एम्प्टी मतलब खाली कर देंगे, किसको? कुएं को। तो वो सोचते हैं कि हम इस पूरे कुएं को खाली कर देंगे एंड टेक द ट्रंक फ्रॉम इट, और फिर उसके अंदर से वो जो लोहे का बॉक्स है उसको निकाल लेंगे। दे स्टार्टेड ड्रॉइंग वाटर एंड एम्प्टीड इट। ड्रॉइंग वाटर मतलब कुएं से जब हम पानी निकालते हैं तो उसको ड्रॉइंग वाटर कहते हैं। तो वो कुएं से सारा पानी निकालने लग जाते हैं, और सारा पानी दे एम्प्टीड इन दी फील्ड, और सारा पानी जैसे कुएं से निकाल रहे हैं बाल्टी से, तो सारा पानी जो है वो उसी खेत में पूरा खाली कर देते हैं। तेनालीरामन वॉच देम फ्रॉम अ विंडो इन हिज हाउस। और तेनालीरामन उन्हें अपने घर की एक विंडो से झाँक के देखता रहता है। द थीव्स केप्ट ऑन ड्रॉइंग वाटर।
और थीव जो रहते, चोर जो रहते, बार-बार कुएँ से पानी, ड्रॉइंग वाटर मतलब कुएँ से बार-बार पानी निकालते जाते हैं। सून द सन रोज़ इन द ईस्ट, और फिर क्या होता है कि सुबह हो जाती है। सन रोज़ इन द ईस्ट मतलब सन जो है वो ईस्ट से निकल आता है, मतलब सुबह हो जाती है। द थीव्स वर टायर्ड एंड डिसअपॉइंटेड, तो थीव्स जो चोर रहते हैं अब वो एकदम थक चुके रहते हैं, एकदम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि अरे यार कुछ मिल ही नहीं रहा, कब से कर रहे हैं। तेनाली रामन स्टार्टेड तेनाली रामन सेड लाउडली फ्रॉम द विंडो, तेनाली रामन जब सुबह हो जाती है तो तेनाली रामन अपने विंडो से बहुत तेज से चिल्ला के कहता है, थैंक यू माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों धन्यवाद। माई पैडी फील्ड्स आर वाटर्ड सफिशिएंटली, मतलब मेरे चावलों के खेत को बहुत सारा पानी, जितना पानी चाहिए था उतना पानी उन्हें मिल चुका है। जैसे ही वो चिल्ला के उन्हें बोलता है तो द थीव्स वर शॉक्ड, थीव्स एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं कि अरे ये तो हम लोग को देख रहा था। एंड रैन अवे एज फार एज दे कुड, और फिर वहाँ से इतनी दूर भाग जाते हैं। एज फार मतलब जितनी दूर वो भाग सकते, फार मतलब क्या होता है, फार मतलब दूर, तो जितनी दूर वो भाग सकते थे वहाँ से उतनी दूर भाग जाते। दे नेवर केम नियर तेनाली रामन्स हाउस, और फिर दोबारा कभी तेनाली रामन्स के घर नहीं आते हैं। ओके, थैंक यू।